हाँ तो भाइयों देखिए, मैं आप सबको एक कहानी बता रही हूँ। कर्म के फल सबको मिलता है, जो कर्म करते उसका फल सबको मिलता है। कहाँ से पहले आ जाते हैं। एक सत्य कहानी है। देखिए, एक बेटा था, एक लड़का था। वो सरकारी नौकरी, फौज में नौकरी करता था। तो उसके न तो माँ थी, न बाप था, न बहन, न भाई, कोई नहीं था। वो अकेला था। माँ बाप उसके ख़त्म हो गए और कोई बच्चा नहीं, अकेला बेटा था। तो वो फौज की नौकरी करता है। इधर उसकी शादी भी नहीं हुई थी। न शादी हुई तो शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होंगे, एक बात बताओ। वो अपने ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी करते करते उसने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, काफ़ी पैसा कमा लिया, क्योंकि उसका खर्चा तो कोई नहीं था, अपना ही खर्चा था। ऐसे काफ़ी दिन हो गए उसे वहाँ रहते रहते। तो एक कोई सेठ उससे बोला कि भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इस पैसे को आप क्या करते हो, और आपके कोई नहीं है आगे पीछे। तो अपना पैसा, भाई मेरे भी परेशानी आ गई है, मेरा कारोबार ठप हो गया है, आप अपना पैसा मेरे काम में लगा दो तो मेरा कारोबार बढ़ जाएगा, मेरा भी काम होता रहेगा और मैं आपका पैसा चुका दूंगा जब मेरा काम बढ़ जाएगा। तो फौजी बेचारा सीधा साधा लड़का था। उसने सोचा चलो देशभक्ति करने में क्या जाता है, कोई गरीब आदमी, मजबूर आदमी बोल रहा है तो उसके लिए हेल्प कर देते हैं। उसने, उस लड़का ने अपना पैसा उस सेठ को दे दिया। उस सेठ ने क्या किया कि उस पैसे से कारोबार अपना चला लिया और कारोबार खूब बढ़िया चलने लग गया, अच्छा कमाने लग गया, खुद पे अच्छा पैसे वाला हो गया। लेकिन उसने उस फौजी को पैसे नहीं दिए। देखिए, अब एक कर्म का फल इस चीज़ में आएगा। उसने उसको पैसे नहीं दिए। अंतकाल क्या हुआ कि फौजी की जब लड़ाई, फौज में लड़ाई होती है तो फौजी लड़ाई पे गया हुआ था और फौजी वहाँ लड़ाई में मर जाता है। घोड़ी पर सवार होके जा रहा था, उसके पीछे मतलब उसके गुंडे पड़ गए, उनको डाकुओं को मारने के लिए फौजी जा रहा था। और इधर घोड़ी पे, जब घोड़ी जमुना जी में, बीच जमुना जी में पार कर रही थी तो घोड़ी में चाबुक मार मार के रह गया, लेकिन वो घोड़ी आगे नहीं निकली। उसने मतलब बचने की काफ़ी कोशिश, अगर चाहती वो घोड़ी तो उसको बचा देती, लेकिन उस घोड़ी ने उसको आगे पैर रखा ही नहीं। तो सामने से सीना में उसके जब फौजी के गोली लगती है तो फौजी मर जाता है, वहाँ फौजी चला जाता है। इधर उस सेठ को पता चलता है कि फौजी तो ख़त्म हो गया। फौजी का काफ़ी धन था उसके पास में, फौजी के पैसे से वो तो सेठ बन गया, अच्छा पैसे वाला, कंपनियां चलने लग गई, फैक्ट्री, अच्छी अच्छी फैक्ट्री बना ली उसने। इधर क्या होता है, फौजी मर जाता है तो वो उस सेठ को देखो क्या कर्म कर रहा है। अब सेठ ने उस फौजी के मरने की खुशी में काफ़ी मिठाइयाँ बांटी और बड़ा खुश हुआ कि बोलो मेरा तो पैसा भी बच गया, फौजी को देना पड़ता, और मैं तो पैसा वाला तो वैसे ही बन गया उसके पैसे से, अब उसका पैसा भी मुझे नहीं देना पड़ेगा। चलो भगवान, तुमने मेरी खूब सुनी। लेकिन उसे एक कर्म का नहीं ध्यान था कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, ऐसे चलता रहा। उसके उस सेठ के कोई बच्चा नहीं था और उसने मतलब उसको भगवान ने एक बेटा दे दिया। इधर फौजी ख़त्म होता है और उधर उसकी मतलब पत्नी गर्भवती होती है तो उसके बेटा पैदा होता है। उस फौजी ने उस सेठ के यहाँ जन्म ले लिया। देखो, अपना कर्जा चुकाने के लिए आया। अब उसे क्या पता है कि ये कैसा बेटा है, कौन सा बेटा है। काफ़ी दिन हो गए, बच्चा बड़ा होता है तो उसके काफ़ी पैसा खर्च किया, क्योंकि वो तो भाई बहुत पैसे वाला हो गया था। बहुत पैसा खर्च किया और इतना खुश था कि कुछ पूछो मत। ऐसे ही चलता रहा। जब बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी कर दी लड़के की। शादी करने के बाद में जब बहू घर में आ जाती है, इधर देखना मेरे भाइयों, वो बहू जो थी वो कौन थी पता है? वो घोड़ी थी। तो फौजी को उसने मरवाया था, वो वही घोड़ी थी जो उसकी बीवी बनी दूसरे जन्म में आगे। उसको मतलब अब उसे भगवान बीमारी दे देते हैं। किसको? जो सेठ के बेटा हुआ था, उसको ऐसी बीमारी दी
कि सेठ का सारा पैसा खर्च हो गया अपना, फिर जो फौजी का पैसा उसके पास था वो भी खत्म। अब उसका घर मकान भी बेच दिया, फुटपाथ पे आ गए। लेकिन उस सेठ को अभी कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने किसी के साथ कुछ किया है या नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसके बेटे की मौत नज़दीक आ गई तो भगवान किसी के भी भेष में आ जाते हैं। भगवान ये थोड़ी नहीं बताते हैं, अपने भेष में नहीं आते। वो किसी एक पड़ोसी के भेष में आके बोले, भाई क्या हो गया, तुम कैसे परेशान हो? बोले, भाई इतनी साल में मेरे बेटा हुआ है, और बेटा हुआ तो ऐसा हुआ कि वो बीमारी इतनी थी और आज डॉक्टरों ने उससे मेरे से मना कर दिया है, कह दिया है कि अब ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे बेटे की अभी शादी हुई है, अभी कोई बच्चा भी नहीं है, क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो बोला, भाई ऐसा करो, हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, सिर्फ 2 पुड़िया देंगे और तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता था कि ये कौन है कौन नहीं है। सेठ बोला, चलो मैं चलता हूँ। वहाँ गया, एक वैद्य जी पे से 2 पुड़िया लेके आ गया। बेटा को 1 पुड़िया उसमें से खिलाई, बेटा तुरंत खत्म हो गया, क्योंकि वो तो माया रूपी भगवान थे ना। जब बेटा खत्म हो जाता है सेठ का, अब सेठ सेठानी बिलख बिलख के रोते हैं। उनके यहाँ लाखों आदमी की भीड़ लग जाती है, क्योंकि सेठ पैसे वाला हो गया। तो भाई पैसे वाले के तो यारी दोस्ती कुटुंब परिवार सारा साथ देता है ना, गरीब का कौन देता है। अब जब रोता है सेठ और सेठानी, उन्हें सब समझाते हैं, लेकिन उसकी कोई समझ में नहीं बात आती है। एंड में क्या होता है कि भगवान फिर दोबारा से आते हैं किसी गरीब के भेष में आके, कहते हैं, भाई तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? साधु के भेष में आके कहते हैं, अरे भाई सेठ ऐसे क्यों रो रहा है? जाने वाला चला गया, रोने से क्या होता है? अरे क्या बोले, साधु जी आप ऐसे कह रहे हो, जिसका जवान बेटा खत्म हो जाए उसकी छाती पे हाथ रख के देखो, उस पर क्या बीतेगी। बोले, भाई ये तो जनता आने जाने वाली है, जैसे हम कच्ची फसल काट लेते हैं ऐसे ही ऊपर वाला अपना जब मन करता है जब ही उठा लेता है। कि तुमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जिससे कि आज आपको भरी जवानी में अपनी घरवाली को छोड़ के चला गया और तुम्हारी बुढ़ापे में तुम्हारी कमर तोड़ के चला गया। बोले, नहीं साधु जी, हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे हमें तो खूब याद है कि हमने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया है। बोले, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो रोने से बंद ही नहीं होता है। जब फिर वो भगवान कहते हैं साधु के वेश में, अब ऐसा है सेठ जी, तुम्हें तो कुछ याद नहीं, लेकिन हम बता देते हैं, तुमने किसी फौजी का पैसा खाया था? ऐसे बोला, हाँ हाँ वो साधु जी, एक फौजी था, उस समय मेरा काम ऐसा ही चल रहा था और मैंने एक फौजी से कहा, उनका कोई मतलब उसका बहन भाई माँ बाप कोई नहीं था, शादी भी नहीं हुई थी। तो उस लड़के से फौजी से मैंने कहा कि भाई अपना कुछ पैसा मुझे दे दो, जिससे मैं अपना कारोबार बढ़ा लूँगा, आपका भी पैसा बनता रहेगा, मेरा भी कारोबार बढ़ जाएगा। तो सेठ जी आपने उसका पैसा दे दिया क्या? नहीं। अच्छा सेठ जी, आपने उसका पैसा भी नहीं दिया, और जिस दिन वो मरा था फौजी, उस दिन आपके यहाँ दारू चली थी, मिठाइयाँ बटी थी, नाच गाना हुआ था, आप इतने खुश हुए थे कि भाई ये फौजी तो मर गया और ये तो मेरे को माला माल करके गया, अब मुझे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, फौजी तो मर गया। ये आपका जो बेटा है ना, ये वो ही फौजी है, अपना बदला लेने के लिए आया है। कर्म के फल इससे कहते हैं कि तुमने कर्म इतने बुरे करते गए, लेकिन अब भी आपको याद नहीं है कि हमने क्या कर्म किए। बोले, साधु जी माफ करना, मैंने तो मतलब फौजी का पैसा लिया था, लेकिन इस बेचारी पराई जाई का क्या कसूर है? ये दूसरे के घर से आई है बेचारी, इसने अभी क्या देखा है, और इसकी उम्र तो अभी सारी उम्र पड़ी है, इस पे बाल नहीं, बच्चा नहीं, ये कैसे जिंदगी काटेगी? इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सुन सेठ, उसको भी बताऊंगा। ये भी पिछले जन्म में घोड़ी थी, और वो घोड़ी थी इस घोड़ी पे वो सवार था, और इनकी जब लड़ाई छिड़ी थी, तो जब इसके फौजी के दुश्मन उसके पीछे थे,
तो ये घोड़ी पे बैठ के चाबुक मार मार के रह गया, लेकिन ये हरामजादी वो घोड़ी आगे को नहीं बढ़ी। अगर ये घोड़ी आगे बढ़ जाती तो फौजी मरता नहीं। तो देखिए फौजी ने अपना बदला इस पे से लिया है। इसने उसे बीच मझदार में इसने छोड़ा था, आज वो भी इसको बीच मझदार में छोड़ के गया। मेरे भाइयों, मैं आप सबसे यही बात कहती हूँ, देखिए मेरी बात पे ध्यान दीजिए। कर्म का फल मिलता है और इसी जन्म में मिलता है। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कर्म करोगे उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। आज के युग में यहीं का यहीं फल मिलता है। आज हम दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा भगवान करेगा, और अच्छा करेंगे तो अच्छा भी हमारे साथ भगवान करेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ, किसी का 1 रुपया है, किसी का 1000 है, लाख है, जिसका है हाथ जोड़ के माफी मांग लो, ब्याज ना तो मुंह पकड़ा दो उसे, लेकिन किसी का पैसा खाना नहीं। पैसे खा के जो मर जाता है उसे इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो ये सत्य घटना है, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्यों कि ऐसी बातें लोगों को समझ में आ जाएं तो शायद देश सुधर जाए हमारा। धन्यवाद।